अब राजा परीक्षित हाथ में धनुष बाण लिए कलयुग को ढूंढने निकल पड़े, जहां मिलेगा वहीं मारेंगे। और एक दिन इनको रास्ते में कलयुग मिल गया। और कलयुग क्या क्या कर रहा है? एक बड़ी सुंदर राजसी वस्त्रों में खड़ा होकर के गाय को मार रहा है, गौ माता को मार रहा है। उसको देखते ही राजा परीक्षित समझ गए यही है कलयुग। क्योंकि द्वापर होता तो यहां इस प्रकार से इस गाय को मारा नहीं जाता, अपमान नहीं किया जाता। सतयुग त्रेता द्वापर में गाय पूजी जाती है। ये तो कलयुग ये कैसा है जहाँ के लोगों की बुद्धि में ये बात कहाँ से आ गई कि गाय की पूजा से ज्यादा गाय को कष्ट देना शुरू कर दिया, गाय को मारना शुरू कर दिया। त्रेता सतयुग द्वापर में गाय भगवान के रूप में पूजी जाती थी। कलयुग में अब पैसे के लिए, दूध के लिए, अपने स्वार्थ के भर के लिए तो गाय को रख लेंगे। दूध नहीं दी तो बेच दिया, दूध नहीं दी तो कसाई घर भेज दिया, दूध नहीं दी तो दरवाजे से बाहर निकाल दिया। ये सब काम कलयुग के लोग ही कर सकते हैं। कलयुग का प्रभाव है, नहीं तो ऐसा करना महापाप है। तो कलयुग ने जब गाय का अपमान किया, राजा परीक्षित समझ गए और कलयुग को मारने दौड़े। कलयुग ने आके भगवान से क्षमा मांगी राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित से पूछा कि महाराज आप ही बताइए, हम निवास करें तो कहाँ करें, जाएं तो जाएं कहाँ? तो श्री परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। जुआ, शराब, हिंसा, वैश्याल्य, इन सब जगह कलयुग का निवास हुआ। अंत में फिर परीक्षित राजा से कलयुग ने मांगा कि हमको कोई एक अच्छा स्थान दीजिए। तो स्वर्ण 5वां स्थान मिला, सोना, जो अधर्म नीति का स्वर्ण, उसमें कलयुग आके बैठता है। राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठा और राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाला और राजा को श्राप लगा 7वें दिन तक्षक के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। ये सुनकर के राजा परीक्षित को जब पता चला तो गंगा के तट पर जाके साधु संतों की शरण में मार्ग पूछते हैं, किस प्रकार अपने इस कल्याण का साधन हमें बताइए जो 7 दिन में भगवान मिले। और तब सुखदेव जी ने पधार के आकर के श्रीमद् भागवत सुना करके 7 दिन में कल्याण का रास्ता राजा परीक्षित को श्रवण कराया है।